Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to all of you in my chemistry class. आपको पता होगा हम नॉमेनक्लेचर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और नॉमेनक्लेचर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे वो थे, आपको पता होगा पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, वो पढ़ रहे थे हम रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। उन्हीं रूल्स के ऊपर हम थोड़े एग्जाम्पल करेंगे आज। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारी रहेगी, आपने पढ़े होंगे वो सारे रूल्स। पहले मैं हेडिंग डालूंगा यहाँ पे, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। आज का जो लेक्चर हमारा वो है लेक्चर नंबर 6। हम क्या पढ़ रहे थे शबाश नॉमेनक्लेचर में? रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। कैसे हम रूल्स के हिसाब से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिख रहे थे। सो लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल फॉर नॉमेनक्लेचर। क्या है हमारी पहली एग्जांपल? जो एग्जांपल हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बेस पे रहेगी। सो हमारी एग्जांपल ये है, ये है हमारी एग्जांपल। इसके बाद आपको पता होगा इन बैंड्स पे क्या होता है शबाश? कार्बन। क्या होते हैं? कार्बन। इसके बाद मैं ऐसे डालूंगा, सबस्टिट्यूएंट्स डालूंगा। क्या डालूंगा शबाश? सबस्टिट्यूएंट्स डालूंगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस एग्जांपल में, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है शबाश, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, ऐसे यह है हमारी एग्जांपल। देखिए सबसे पहले क्या काम करना होता है, यह हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी हमें पता नहीं इसका नाम क्या होगा। सो एज पर रूल्स के हिसाब से पहला रूल जो था वो था सिलेक्ट करनी है हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या है? सो हम पहले करेंगे सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आती है। अगर हम इससे हिसाब से देखेंगे, आपने पढ़ा होगा अगर चेन स्ट्रेट ना भी हो तब भी चलेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से हमें 9 कार्बन आते हैं। यहाँ से हमें कितने कार्बन आते हैं शबाश? 10 कार्बन। सो हम क्या करेंगे, हम इसी चेन को, इसी लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे। सो अब रही बात नंबरिंग। इस साइड से मैं लिखूंगा साइड ए। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां से हमें सबस्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। अगर मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, मुझे कार्बन नंबर 2 पे कार्बन नंबर 2 है, वहां पे मुझे सबस्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, मुझे यहां से भी कार्बन नंबर 2 पे सबस्टिट्यूएंट मिल रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड से देखेंगे। हम दोनों साइड से, यहां से मैं लिखूंगा साइड बी, मैं साइड ए से भी देखूंगा, मैं साइड बी से भी देखूंगा। मुझे नंबरिंग करनी है, सबसे मेन चीज होती है नंबरिंग, उसके बाद बाकी चीज देखनी होती है। जब हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट की, चलिए मैं नंबरिंग देता हूं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, शाबाश। क्या है ये? नंबरिंग। एक सेकंड, इसको मैं यहां से नीचे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे वहां से भी करने है। उसके बाद 7 8 9 और 10, यह है हमारी नंबरिंग। जब हमने सिलेक्ट की पॉसिबल चेन, जो हमने सिलेक्ट की, तो हमें यहाँ से, हमने जब यहाँ से नंबरिंग दी, मुझे इस वक्त टाई हो रहा है, मुझे यहाँ से भी कार्बन नंबर 2 पे सबस्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, मुझे यहाँ से भी कार्बन नंबर 2 पे, अगर मैं यहाँ से करूंगा, अगर मैं साइड बी से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। सो ये रही नंबरिंग साइड ए से भी और साइड बी से भी। मैंने दोनों साइड से क्यों नंबरिंग की? क्योंकि मुझे टाई होता था, मुझे कार्बन नंबर 2 पे सबचोट मिल जाता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे सबचोट से 2-4 सबचोट से, अगर 2 ही होते तो अब हमें पता है मुझे वही से नंबरिंग करनी है जहां से मुझे सबचोट को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। अब इसमें यहाँ पे भी सबचोट था, यहाँ पे भी सबचोट था, इसलिए मैंने सारा प्रोसीजर किया। साइड ए से जब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, साइड ए से जब मैंने नंबरिंग की, मुझे मिल गया कार्बन नंबर 2 पे 2 सबचोट है। देखिए यहाँ पे सी होता है, आपको पता होगा, पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ाया आपको। शाबाश। साइड ए से कार्बन नंबर 2 पे, इसके बाद और कार्बन नंबर 2 पे और एक सबचोट है ना सी, इसके साथ है ना H3 मिथाइल, इसके साथ भी है। ये है ना सारे चेन से जो बाहर होते हैं उनको बोलते हैं ना सबचोट्स। शाबाश। कार्बन नंबर 2 पे है मिथाइल, कार्बन नंबर 2 पे है मिथाइल, और कार्बन नंबर 4 पे भी है। जब मैंने साइड ए से नंबरिंग की, कार्बन नंबर 4 पे भी क्या है? शाबाश, मिथाइल। इसके बाद कार्बन नंबर 4, इसके बाद कार्बन नंबर 7 पे भी है मिथाइल। कार्बन नंबर, अभी मिथाइल कोई नहीं देखना है, अभी सिर्फ सबचोट हम कर रहे हैं कंसिडर। कार्बन नंबर 7 पे यहाँ पे सबचोट है। इसके बाद कार्बन नंबर 9 पे, कार्बन नंबर 9 पे है सबचोट। यहाँ पे मैं इसको डाल रहा हूँ, कार्बन हम Cl में लिखूंगा, ठीक। शाबाश। कार्बन नंबर 2 पे सबचोट मिला, कार्बन नंबर 2 पे भी है सबचोट। इसके बाद जब मैं साइड ए से नंबरिंग करना हो, इसके बाद कार्बन नंबर 4 पे भी है सबचोट। इसके बाद कार्बन नंबर 7 पे भी है सबचोट। ये देखो मेन चेन हमारी ये है, ठीक। इसके बाद कार्बन नंबर 9 पे भी है सबचोट। अब मैं साइड बी से देख रहा हूँ, अब मैं साइड बी से देख रहा हूँ, साइड बी से देख रहा हूँ करेक्ट नंबरिंग कहाँ से है, ठीक। शाबाश। साइड बी से मैं जब आ गया, कार्बन नंबर 2 पे मुझे सबचोट मिले, ये है ना क्लोरीन, ये भी है ना सबचोट। शाबाश। इसके बाद कार्बन नंबर 4 पे भी मुझे सबचोट मिल रहा है, कार्बन नंबर 4 पे भी मुझे सबचोट मिल रहा है। उसके बाद यहां से यह कार्बन नंबर 7 पे, शाबाश, कार्बन नंबर 7 पे मुझे सबचोट मिल रहा है। उसके बाद कार्बन नंबर 9 एक सबचोट, और एक कार्बन नंबर 9 पे सबचोट, ये मिल गया मुझे। ये प्रोसीजर इसका करेक्ट नंबरिंग कहां से करूंगा मैं? चलिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। शाबाश। 2 और 2 क्लैश, कैंसल। इसके बाद 2 और 4, इसमें आ गई डिफरेंस। इसमें देखो 2 और 4 में कम कौन है? 2, वो किससे मिला हमें? साइड ए से। सो हम करेंगे साइड ए से जब हमने नंबरिंग की थी वही हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पे मुझे डिफरेंस, फिर आगे नहीं जाना, यहाँ पे क्लैश आया था, जब क्लैश आया फिर आगे चलो। आगे चलने के बाद अगर आपको डिफरेंस मिल जाए, डिफरेंस मिलने के बाद जो आपको कम नंबर मिल जाए उसी को सिलेक्ट करो। सो 2 और 4 में कम कौन है हमें पता है, रूल बोलता है नंबरिंग वहां से करो जहां से हमें सबचोट को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। सो 2 और 4 में अगर हम देखेंगे कम कौन है, वो है 2। सो साइड ए से हम सिलेक्ट करते हैं नंबरिंग, क्योंकि यही हमारी करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी। उसके बाद ये साइड बी वाली नंबरिंग को मैं खत्म कर देता हूं। अब रही बात, अब उसके बाद जाना है हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको पता होगा ये भी है मिथाइल, ये भी है मिथाइल, नंबरिंग तो आप करेक्ट हो गई, ठीक। इसके बाद देखना है शाबाश कौन कौन ग्रुप आए हैं इसमें। मिथाइल आया है और मिथाइल आया है, यहाँ पे भी है मिथाइल, ठीक। शाबाश। इसके बाद यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा। अगर मैं इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करता हूँ तो ये पता है ये बनता है C2H5। आपको पता होगा जब C2H5 सबचोट होगा एट दैट टाइम वो यूज एल्काइल में क्या लिखते हैं? शाबाश, इथाइल ग्रुप। ये आता है, ये स्टार्ट होता है E से। शाबाश। इसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन किससे स्टार्ट होता है? शाबाश, सी से। चलिए जाते हैं हम अब नाम पे। सबसे पहले ABCD याद करो। शाबाश। ABCD कौन कौन है? M है, देखो ये भी है M से स्टार्ट,
ये भी है एम से स्टार्ट, ये भी है एम से स्टार्ट, मिथाइल है ना। शाबाश, बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, सबसे बेसिक। शाबाश, इजी आसान इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। ये है इथाइल, ये है क्लोरीन। शाबाश, सबसे पहले अगर मैं इन अल्फाबेटिकली में देखूंगा, सबसे पहले आता है कौन? क्लोरीन, Cl। सो Cl किस पे है? मैं लिखूंगा 9 क्लोरो। क्या लिखूंगा? शाबाश, आपको पता होगा जब क्लोरीन हेलोजन एटम है, हेलो की लिखते हैं सबच वर्ड्स में, क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो, 9 क्लोरो, वो यूज 9 क्लोरो। इसके बाद आएगा ई क्या है? किस नंबर पे है? कार्बन नंबर 7 पे, 7 इथाइल। शाबाश, 7 इथाइल, 7 इथाइल। इसके बाद देखिए कितने मिथाइल है? 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे है मिथाइल, कार्बन नंबर 2 पे है मिथाइल। शाबाश, कार्बन नंबर 2 पे है और एक मिथाइल, और कार्बन नंबर 4 पे है और एक मिथाइल, कार्बन नंबर 4 पे है और एक मिथाइल। कितने मिथाइल हो गए? 3 मिथाइल। शाबाश, हो गया ट्राई मिथाइल। हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल हो गए ना। इसके बाद रूट वर्ड पे जाइए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 10। हम लिखेंगे डेक, DEC। सिंगल बॉन्ड में एल्केन में क्या लिखते हैं? एन। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट नेम? आपको पता होगा, आपको नीट में और एक ऑप्शन दी जाएगी। ऑप्शन क्या होगी? ये ऑप्शन करेक्ट है। नीट में आपको और एक ऑप्शन दी जाएगी, उसने यहां से नंबरिंग की होगी। अगर वो यहां से नंबरिंग करेगा, वो लिखेगा 2 क्लोरो। ध्यान रखना, 2 क्लोरो। फिर बोलते हो नीट में हमने ठीक किया था, मगर एज पर रूल से कोई नहीं करता है। एज पर रूल से जब जाओगे तो करेक्ट आंसर ये आएगा, करेक्ट नेम इसका ये आएगा 2 क्लोरो। उसके बाद आएगा 4 इथाइल, 4 इथाइल। शाबाश, 4 इथाइल। इसके बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 9 9 ट्राइमेथाइल, ट्राइमेथाइल। ये और एक ऑप्शन देगा नीट वाला, ठीक है, नीट एग्जाम में और एक ऑप्शन ये होगी ट्राइमेथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या होगी? 10। वो डेक और केन, डेक केन, सिंगल बॉन्ड एन। ये ऑप्शन, बट दिस ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। सबसे पहले क्या करो, हमेशा पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के बाद अगर आपको ऐसी कंडीशन आ गई, टाई आ गया, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, मैंने बोला होगा अगर ये सबच नोटिस कोई नहीं दिया होता इनमें, तो आप करते उस टाइम लोवेस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल को उससे भी डोमिनेट करता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सब चुन डाले थे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी के हिसाब से नीट वाला आपको ये ऑप्शन भी देगा और ये ऑप्शन भी देगा। इसका जो करेक्ट नेम होगा वो होगा ये 9 क्लोरो, शाबाश, 7 इथाइल, 7 इथाइल। और किस पे है? शाबाश, 9 क्लोरो 7 इथाइल, 2 पे है मिथाइल, 2 पे है, पोजीशन जरूरी लिखनी है, 2 मिथाइल, 4 ट्राई मिथाइल डेकेन। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह समझ आई होगी। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, नंबर सेकंड देखेंगे हम, ठीक। एग्जांपल नंबर सेकंड देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये है एग्जांपल सेकंड हमारी। देखते हैं ये कैसे, ठीक। मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, थोड़ा मैं ऊपर बनाऊंगा इसको, शाबाश। ध्यान रखो इस एग्जांपल पे, 1 2 3 4 5 6 7। और एक एग्जांपल, ठीक। ऐसे, ठीक। इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे। यहाँ पे मैं डालूंगा इस टाइम ब्राउनिंग, ठीक। चलिए करते हैं क्वेश्चन, ठीक। सबसे पहला, सिलेक्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। चलिए देखते हैं कौन है हमारी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन कार्बन चेन। ये बाकी शाबाश, 1 2
इन पे कार्बन होता है, ठीक, 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन आते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूंगा 1 2 3 4 5 कार्बन ही आते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी मुझे 7 मिल जाते हैं, ठीक। सो मैं क्या करूँगा काम, मैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को सिलेक्ट करता हूँ। कर दिया मैंने लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, ये मैंने सिलेक्ट कर दी, ठीक। इसके बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा, साइड ए से मैं अगर नंबर करूँगा, साइड ए से अगर मैं नंबरिंग करूँगा 1 2 3, मुझे कार्बन नंबर 3 पे सबक मिल रहा है। अगर मैं साइड बी से नंबर करूँगा, साइड बी से जब मैंने नंबरिंग की तो मैं कर रहा हूँ 1 2 3, यहाँ पे भी सबक मिल रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान रखो, हो गया ना टाइप बीच में। चलिए साइड ए से मैं देखता हूँ कार्बन, जब मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये रही साइड ए से नंबरिंग। चलिए देखते हैं सबक कहाँ पे मिल गया। सबक कार्बन नंबर 3 पे है, ठीक, कार्बन नंबर 3। इसके बाद है कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 4 पे। इसके बाद और कार्बन नंबर 4 पे और एक सबक है ना, 2 सबक है ना, मिथाइल यहाँ से, ठीक। इसके बाद कार्बन नंबर 5 पे है सबक, ठीक। ये हो गई जब मैंने साइड ए से नंबरिंग कर दी। अब अगर मैं साइड बी से नंबरिंग करता हूँ, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। चलिए साइड बी से जब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है कार्बन नंबर 3 पे सबक, कार्बन नंबर 3 पे मुझे सबक मिल रहा है। उसके बाद कार्बन नंबर 4 पे सबक मिल रहा है। उसके बाद कार्बन नंबर 4 पे भी सबक मिल रहा है, ठीक। और उसके बाद कार्बन नंबर 5 पे मुझे सबक मिल रहा है। देखते हैं हम नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक। करेक्ट नंबरिंग कहाँ से होगी, देखो कार्बन नंबर, शाबाश, कहाँ से होगी नंबरिंग। उसके बाद देखिए अगर मैं देखता हूं, अगर मैं सारे रूल इसमें लगाऊंगा, लोएस्ट सम रूल पहले, यहाँ पे भी 3 पे था, यहाँ पे भी 3 पे था, साइड बी से भी। अगर मैं इसको टोटल करता हूँ, 4 और 3 कितने हुए, 7, 7 और 4 कितने हुए, शाबाश, 11, 11 प्लस 5 कितने हुए, 16, ध्यान रखो। इसके बाद शाबाश साइड बी से 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16, सेम आ गया। अब क्या होगा, देखिए जी, देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख रहा हूं, यहां से मुझे सेम मिल गया, किसमें, लोएस्ट सम रूल अगर मैंने किया था। अब मैं देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 3 और 3 क्लैश हो गया, कोई डिफरेंस नहीं। 4 और 4 कोई डिफरेंस नहीं। 4 और 4 कोई डिफरेंस नहीं हो रही है। 5 और 5 अगर एक पे आपको डिफरेंस नहीं मिल रहे हैं, सेकंड पे जाओ, सेकंड पे डिफरेंस नहीं मिल रहे हैं, थर्ड पे जाओ, अगर थर्ड पे नहीं मिल रही है, फोर्थ पे जाओ। आप देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कहीं पे मुझे डिफरेंस नहीं मिल रही है, मुझे सेम टाइम मिल रहा है। मैंने बोला है आपको, इफ यू हैव नो डिफरेंस, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं हो रही है, देन गो विथ अल्फाबेटिकली, किससे जाइए, अल्फाबेटिकली। मतलब आप क्या करो काम, आप देखो कौन कौन सबक इसमें आए हैं, कौन कौन मैदान में उतर गया है सबक में। ये है ब्रोमीन, ये है इथाइल, शाबाश, ये है इथाइल, ठीक है ना, इथाइल। ये देखो चेन से बाहर है ना, 2 कार्बन है ना। अगर मैं इसको इकट्ठे लिखूंगा, इथाइल है ना, C2H5 है ना, ये है मिथाइल, चलिए ये है स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकली जाना है, बी से ये स्टार्ट होता है, ई से, शाबाश, ये है एम मिथाइल, ये भी है एम मिथाइल। देखिए कौन कौन मैदान में उतर गया, शाबाश, कौन कौन अल्फाबेट हो गया, शाबाश। एक आया है बी, किस पे आया है, शाबाश, कार्बन नंबर 3 पे। इसके बाद और एक मिथाइल, 2 आए हैं मिथाइल, इसके बाद मिथाइल,
वो आए हैं कार्बन नंबर, अगर मैं यहां से करूंगा कार्बन नंबर 4 पे, में M आया है कार्बन नंबर 4 पे। इसके बाद इथाइल है, इथाइल किस पे आया है, शाबाश, इथाइल किस पे आया है, कार्बन नंबर 5 पे, कौन, E। इसके बाद देखिए आप, देखिए अब नामरिक करनी है सिलेक्ट, नामरिक वहां से करो। अगर आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिल रहा है, लोएस्ट सम रूल से नहीं हो रही है, तो जाइए अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली हमें पहले मिल रहा है कौन, ब्रोमीन, Br, वो किस पे है, कार्बन नंबर 3 पे है। यहां से मुझे है कार्बन नंबर 3 पे इथाइल, B और E में सबसे पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली में, B। सो वी आर गोज, हम जाएंगे नामरिक कहां से करेंगे, शाबाश, यहां से ब्रोमीन ऊपर वाली हम इसको करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक। सो हो गई नामरिक सिलेक्ट, ठीक। अब क्या करना है हमें, शाबाश, अब क्या करना है हमें, शाबाश, अब लिखना है हमें नाम, नाम कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली, शाबाश। 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो इसका नाम, 3 ब्रोमो। इसके बाद आता है E, वो किस पे है, कार्बन नंबर 5 पे, 5 इथाइल, शाबाश, 5 इथाइल। इसके बाद कार्बन नंबर 4 पे, 4 और कार्बन नंबर 4 पे है सब छोड़, है ना, पोजीशन बराबर लिखनी है, एक ही नहीं चलेगा, 4 कामा 4। इसके बाद डाई मिथाइल, देखिए ये डाई है ना, इट नॉट कंसिडर, इसको कंसिडर मत करो। ऐसे आप बोलोगे सर डी इसके बाद था, नामरिक में ये नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको कंसिडर मत करो। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7, 7 को लिखते हैं हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड क्यों लिखते हैं एन। आया समझ, आई होप ये है इसका करेक्ट नेम एज पर रूल्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।